प्राचीन भारत के इतिहास में जो क्वेश्चन यूपीपीसीएस में या आरओ में अदर स्टेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनको इसमें और एनालिसिस करेंगे और इसके अनुसार पढ़ाएंगे और जो भी वो उनको बताएंगे। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आगे की वीडियो में हमें महापाषाण काल के बारे में कुछ क्वेश्चन बताए थे। यहाँ से जैसे रॉबर्ट बुश भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातात्विक की बात करेंगे, रॉबर्ट बुश फूड कहाँ से थे, थॉमसन कौन थे, मध्यपाषाण काल की बात थे, आदमगढ़ की बात करेंगी और महादा और दमदमा की। हम करते हैं एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिलते हैं, हम दमदमा से मिलते हैं। अब दमदमा से मिलते हैं, हम इसी साइड में इसकी बात करेंगे, दमदमा से मिलते हैं। ठीक है, अब खाद्य एवं कृषि की सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ और नवपाषाण काल से हुआ है। और भारत में मानव और सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज कहा था, जुआ थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लुहरा देव से प्राप्त होते। अब यही बात करेंगे हम, एक कब्र 3 मानव के कंकाल मिलते हैं। ये कहाँ थे, मध्य गंगा घाटी के कहाँ है, प्रतापगढ़। एक प्रतापगढ़ जो जिला है, जो सराय नहराए के दमदमा है, और दमदमा के उत्खनन भी प्राप्त होता है। दमदमा का लगातार 5 वर्ष तक ये उत्खनन और पश्चिम कहाँ हुआ है, पश्चिम मध्यवर्ती क्षेत्र से, पश्चिम मध्यवर्ती क्षेत्र से हुआ है, जो 41 मानव समाधान ज्ञात प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 5 हमारे समाधान योग समाधान से होते हैं, 3 मानव कंकाल का होता है और एक कंकाल मिलते हैं। अब इसकी खाद्यान्नों की कृषि की बात करेंगे, ये नवपाषाण काल हम खाद्यान्नों का उत्पादन ऐसा पूछ लेगा कि सर्वप्रथम नवपाषाण काल से हुआ था। नवपाषाण काल क्या है, एक मनुष्य और कृषि की क्रम से परिचित हुआ है। अब यही पूछेंगे नर्मदा घाटी मानव का साक्ष्य मिलता है। अब साक्ष्य मिलता है मध्य प्रदेश के कहाँ है, पश्चिम और नर्मदा क्षेत्र से, जैसे जहाँ है हथनोरा और होशंगाबाद से प्राप्त होते हैं। जिसे खोज है हम पुरातत्व अरुण और सोनकी से और कब हुआ था, हम 5 सितंबर 1982 में हुआ था। 5 सितंबर 1982 में हुआ था। बात करेंगे 5 सितंबर की बात करेंगे, 5 सितंबर और 1982। ठीक है, 1982 में। अब यही पूछेंगे नर्मदा घाटी की इनकी प्रथम मानव जीवाश्म भारत की खोज नदी घाटी बताइए, तो हम क्या होती है, नर्मदा घाटी बता देंगे। अब यही नर्मदा घाटी के में क्या है, जुआ। अब मानव की सर्वप्रथम अनाज कहाँ मिलता है, जुआ मिलता है। पहली साक्ष्य क्या मिलता है, मानव का अनाज क्या है, जुआ है। हम जिसे कहते हैं जो इसमें क्या आधुनिक मानव समाज के द्वारा ही जो 5 खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया जाता है। 5 खाद्यान्न 5 खाद्य कौन कौन से थे, जुआ थे, गेहूं थे, चावल थे, मक्का थे, बाजरा थे, सोरधाम और राई और जाई थे। जब अनाजों के पौधों के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। अब कैसा पूछे कि बीज के रूप में अलग अलग क्षेत्र थे, तो अलग अलग समय मानव ने उगाया। फिर मानव ने उगाया कि ये वैश्विक दृष्टि से देखा कि ये सर्वप्रथम जुआ कहाँ है, जो जुआ 8000 ईसा पूर्व में हुआ था। अब भूमध्य सागर कहाँ है, भूमध्य सागर हमारा ईरान के मध्य स्थित है। अब यही पश्चिम एशिया के देश के मानव के द्वारा उगाया गया था। अब यहीं के 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूँ भी उगाए जाने लगा। ये हमारी ये कहानी है, कहाँ की, मानव के द्वारा जो जुआ होते हैं। जैसे हमारे नर्मदा घाटी क्या है, नर्मदा घाटी कहाँ हुई है, नर्मदा मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, खाद्यान्न कृषि में प्रारंभ कब होता है, नवपाषाण काल में होता है, ये हमने बात की। और कब्र
क्या क्या 3 मानव कंकाल मिलते हैं। अब मानव कंकाल कहाँ से मिलते हैं? दमदमा से मिलते हैं। हड्डी के आभूषण भारत की मध्य पाषाण से होता है, मगर कहाँ से? राय से और दमदमा से। अब दमदमा से होते हैं। अवस्थल हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? महदा से होते हैं और सराय राय से होते हैं। राय से होते हैं। जैसे हमारे एक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मध्य पाषाण काल के प्राचीन पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य जहाँ मिले हैं वह है आदमगढ़। ठीक है, राइट। अब हम यहाँ की बात करेंगे। हमें हमारे भारतीय उपमहाद्वीप कृषि की प्राचीनता साक्ष्य ऐसा पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनता साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो क्या कहाँ से प्राप्त होंगे? हम बताते हैं लोहरा द्वीप। लोहरा द्वीप कहाँ है? हम इसकी बात करेंगे। लोहरा द्वीप एक नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल है। जब कहाँ पर है? यूपी स्टेट में। तो हम वहाँ पर एक संत कबीर नगर जिले में स्थित होता है। लोहरा द्वीप थे। अब 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा तक के बीच ये चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इनकी नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनता कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। वह कहाँ है? मेहरगढ़ में, जहाँ कहाँ है? पाकिस्तान और बलूचिस्तान में स्थित है। अब 7000 ईस्वी पूर्व में जो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ हमारे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल है। वो क्या है? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है? इलाहाबाद जिले में और वेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जो माना जाता है उपरोक्त संदेह। अब हम इसे लोहरा द्वीप रहता है। ठीक है, एक कहानी ये है। अब एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं।